अच्छा हुआ ना तेरा एक दुश्मन कम हो गया। बकवास बंद करो। किसे मार दिया तुम लोगों ने? वो तो कोई और है। मेरे को जो बोला था कि उसको बचना नहीं चाहिए, उसकी जिंदगी मेरी मौत है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैज़ान बैठा है? जी अंदर बैठे। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए सरकार। आए हाय सरकार, हम कहाँ यार, सेठ तो आप लोग हैं, 2-2 बजे दफ्तर आते हैं। बस यार अपना काम ही ऐसा है। जब तुम्हारा फ़ोन आया उस वक्त मैं सो रहा था। अभी भी तुम्हारी वजह से आया हूँ, वरना मैं 3-4 से पहले नहीं आता। मज़े हैं भाई आप लोगों के। चाय पियोगे? हाँ। साबिर, साबिर यार ज़रा अच्छी सी चाय बनवा के लाओ। और सुनाओ, क्या ज़रूरत पड़ गई गाड़ी की? बस यार किसी के लिए चाहिए और मैंने कमिटमेंट की हुई है, तो बस अब तू मुझे गाड़ी दे दे कोई अच्छी सी। अभी? हाँ तो और क्यों आया हूँ यहाँ पे। वैसे ये जो बाहर गिरे वाली गाड़ी खड़ी हुई है ना, ये कुछ साफ लग रही है। यार गाड़ी तो वाकई साफ़ सुथरी है, अभी पार्टी खड़ी करके गई है। उसे भी पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैंने सोचा था कुछ ऊपर रख के बेच दूंगा, लेकिन अब तुम आए हो तो तुमसे क्या लूँगा यार। तो फिर कमा लेना, अभी तो मुझे गाड़ी दे दे। यार गाड़ी तो अंदर बाहर से ओके, लेकिन मैंने अभी CPL से चेक नहीं कराया इसे। तो कराते रहना यार, ये कौन सा मसला है। और मैं कौन सा तुझे अभी पूरी पेमेंट करके जा रहा हूँ। तो तुम क्या अभी गाड़ी लेके निकलोगे? तो क्या हो गया यार फैज़ान, तू क्या पहली दफ़ा मुझसे डील कर रहा है? गाड़ी चाहिए तो अभी लेके निकलूँगा। तू चेक वेक कराते रहना, मैं कल आकर पेमेंट कर दूँगा। रुक यार, मैं पार्टी से बात कर लेता हूँ। हेलो, क्या हाल है सर? सर वो आपकी गाड़ी की डील हो गई है। जी जी, दोस्त है अपना। आप शाम को 5 बजे तक फाइल ले आइए मेरे शोरूम पे, फिर बात कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं सर, ये तो हमारा काम है। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। चल यार ठीक है, ले जा गाड़ी। थैंक्स यार, मैं कल आकर तुझे पेमेंट कर दूँगा। हाँ हाँ यार, कोई बात नहीं। जी जनाब। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ, इतने खूबसूरत फूल, थैंक यू सो मच। अरे जनाब, अभी तो आपका बर्थडे स्टार्ट हुआ है, आगे आगे देखिए, अभी तो बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी हैं। चले देखते हैं। यार एक काम करते हैं, पहले कहीं लंच करते हैं, फिर आगे चलेंगे। आगे? आगे कहाँ? दूर, बहुत दूर। कुछ बताओ तो सही, सस्पेंस के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। सरप्राइज। चले? वैसे एक बात बताओ, जिस गाड़ी में हम अभी आए कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी है।
ये क्या है? दिस इज फॉर यू, योर बर्थडे गिफ्ट। नहीं नहीं नहीं, इतनी महंगी गिफ्ट मैं नहीं दे सकती। पागल हो गए हो क्या तुम? अरे क्या हो गया तुम्हें? जब मैंने कह दिया तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है तो फिर इसे पैसों से क्यों तोल रही हो? लेकिन वेकिन कुछ नहीं। और मुझे चलाना कौन सिखाएगा? हाँ, ये काम भी मैं ही करूँगा, वरना किसी और की क्या मजाल जो तुम्हारे करीब भटक भी सके। मेरे ख्याल से आज के दिन के लिए इतने सरप्राइजेस तो काफ़ी है मेरे लिए। क्या हो गया है तुम्हें? अभी तो दिन स्टार्ट ही हुआ है और तुमने अभी से बस कर दिया। जनाब, अभी तो पार्टी बाकी है, जहाँ पे हम लंच के बाद जाने वाले हैं। पार्टी? यस, पार्टी, योर बर्थडे पार्टी। शहर से बहुत दूर, जहाँ पे सिर्फ तुम होगी, मैं हूँगा और तीसरा कोई नहीं। पूरी रिपोर्ट रखी हुई थी मैंने उसकी कि वो कब और कहाँ किसके साथ जाती है। तू अब अपनी आंखों से देख। मुझे यकीन अभी भी नहीं आ रहा कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है। तू और तेरे साथ पुरानी बात हो गई बेटा। अब वो पुरानी वाली मेकअप आर्टिस्ट नहीं रही जो तू जैसे तनख्वाहदार के साथ इश्क लड़ाए। एक्ट्रेस बन गई, एक्ट्रेस। बड़े बड़े लोग उसके आगे पीछे होते हैं। दुआ सलाम बना ली उसने। तुझे यहाँ मैंने इसलिए बुलाया ताकि तू अपनी आंखों से खुद देखे, तेरी आंखें खुले और तू काम में दिल लगाए। देख ले, वो जा रही है। चल चल चल, पीछे लगा, चल। यार छोड़, जाने दे यार इसको। ऐसे नहीं जाने दूंगा उसे मैं। उसको आज रंगे हाथों पकड़ूंगा और उसको दिखाऊंगा मैं चीज क्या हूँ। पूरी गाड़ी, और गाड़ी के पीछे लगा और गाड़ी निकलनी नहीं चाहिए। समझो काम हो गया। गुड, काम खत्म हो जाए मुझे इतला करना। इस वक्त हो कहाँ? हम लोग उस गाड़ी के पीछे ही हैं। वो हाईवे की तरफ जा रहा है। काम ऐसे करना कि मामला टारगेट किलिंग के खाते में जाए। बेफिक्र रहो, ये मेरा पुराना काम है। पता है मनी, आज से पहले मेरा बर्थडे किसी ने ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया। मेरे लिए ये आज बहुत स्पेशल दिन था। आई एम वेरी हैप्पी। अरे जनाब, आपके आज के इस दिन को मैंने स्पेशल नहीं बनाया, बल्कि आपकी मौजूदगी ने इसे स्पेशल बना दिया। अच्छा ये बताओ ना कि हम जा कहाँ रहे हैं? सरप्राइज। एक ऐसी जगह जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं है। शहर से बहुत दूर, बहुत दूर। इनफैक्ट तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ऐसे बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन तुमसे कम। उफ। अबे भाई, तूने गन क्यों लगाई हुई है? पागल हो गया तू? हाँ, पागल हो गया हूँ। इतना प्यार करता था इससे और इसने मेरे साथ क्या किया दिखाता हूँ मैं इसको अभी। तू पागलपन मत कर, बाहर बदल इसको। चल निकल यार, चल निकल यहाँ से। अबे नहीं, कवल को भी गोली लगी होगी, उसको देखते हैं। अबे साले भंग की हुई, तूने क्या गन लगी हुई तेरे?
पता नहीं कौन सा आशिक ने उसको मार दिया, ऐसे ही फंसेंगे साले। चल निकल। हाँ तारिक, क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई? सर इब्तदाई तौर पे यही पता चला है कि मरने वाले का नाम मुनीब है और वो स्टॉक ब्रोकर था। उसका शनाख्ती कार्ड लाहौर का है। लड़की यहीं की है, आर्टिस्ट है, टीवी के लिए काम करती है। इन दोनों की फैमिली से कांटेक्ट किया तुमने? सर लड़की की फैमिली से रब्ता हो चुका है। सर वो बंदा शायद होटल में ठहरा हुआ था। इसके वॉलेट से ये होटल के बिल्स और कुछ रसीदें हैं जिन पर इन्हीं दिनों की तारीखें हैं। वेरी गुड तारिक, अब तुम एक काम करो, इन दोनों के सेल नंबर्स लो और जितनी जल्दी मुमकिन हो इनके तमाम कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर मैंने कहलवा दिया। हरी अप। सर मुनीब साहब हमारे रेगुलर कस्टमर थे और वो हर माह एक हफ्ते के लिए यहाँ विज़िट करते थे और सर इस दफ़ा वो इसी रूम में ठहरे थे। पिछले 2-3 दिनों में उनसे यहाँ कोई मिलने आया था क्या? जी सर, कल एक खातून आई थी, वो 2-3 घंटे यहाँ ठहरी, उसके बाद 8 बजे करीब वो चली गई। ये लड़की थी? जी सर, यही खातून थी। उनके साथ जो रूम सर्विस पर था मैं उससे मिलना चाहूँगा। श्योर सर, आइए सर मैं आपको मिलवा देता हूँ। तारिक, कमरे की और सामान की मुकम्मल तलाशी लो और हाँ, किसी भी चीज़ को गैर अहम मत समझना। ठीक है सर। आइए। सर जब मैं कल उनके रूम में सुबह ब्रेकफास्ट लेके गया तो वो फ़ोन पे किसी से उलझ रहे थे। फिर मैंने कब मना किया कि पैसा नहीं दूंगा? इतना दम नहीं है तो लगाते क्यों पैसा ट्रेड मार्केट में? कोई दुकान खोलो ताकि नफ़ा कमा सको। देखो तुम मुझे मजबूर कर रहे हो इस तरह बात करने के लिए, वरना मैं खुद नहीं चाहता इस तरह बात करना। यार समझने की कोशिश करो, स्टॉक मार्केट है, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी नफ़ा तो कभी नुकसान, सब कुछ सहना पड़ता है। देखो तुम मुझे धमकी दे रहे हो और एक बात कान खोल के सुन लो, मैंने अगर ऊँट पाला है ना तो घर के दरवाजे भी बड़े रखे हैं, लीगली तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इडियट साला। बस सर फिर उसके 1 घंटे बाद मुनीब साहब कहीं बाहर चले गए थे। जब मुनीब साहब होटल से बाहर निकले तब एग्जैक्टली क्या वक्त था? सर बताता हूँ। सर 12:30 बज रहे थे। तारिक, ये मामला दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन ये लड़की वाले मामले को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम लड़की के लिए जितनी भी मालूमात हो इकट्ठी करो। ठीक है सर। और हाँ, जिस पर भी शक हो उसे थाने तक लाओ। बेहतर। और हाँ, मुझे आज ही इस डोर का सिरा नहीं बल्कि पूरी डोर चाहिए। ओके सर।
रोल करेंगे। ताबिश कौन है? जी आप कौन? सब इंस्पेक्टर तारिक। एक कंवल नामी एक्ट्रेस का मर्डर हुआ है, हमें ताबिश से तफ्तीश करनी है। आपका काम डिस्टर्ब होगा पर हम भी अपना काम ही कर रहे हैं। ताबिश, क्या आपसे मिलना चाहते हैं? थाने चलकर ठंडे में बात करें, यहाँ लोग वैसे ही सहम गए। जी मतलब थाने चलें? आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात, आप इसको ऐसे कैसे नहीं आ सकते? इसे भी ले चलो, इसका पक्का दोस्त लगता है, इसकी मदद जरूर करेगा। मेरी बात ले आओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं। वो एक चीटर बंदा था मार्केट में, और भी उसने लोगों के पैसे लगाए हुए थे। आप जानते हैं उसके साथ साथ मेरे भी 10 लाख रुपए दफन हो गए, और एक आप हैं कि मुझे से तफ्तीश कर रहे हैं। एक तो सारे मासूम मुझे ही मिलते हैं। देखिए सुहेल साहब, जब तक वो जिंदा रहे तब तक आपने उनके खिलाफ चीटिंग की एक भी FIR दर्ज नहीं करवाई, और अब जब वो मर चुके हैं तो आप अपने 10 लाख की बात कर रहे हैं। कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि कल करीब 12:30 बजे आपने मुनीब अली को फ़ोन किया, और वेटर की गवाही के बाद इस शक को मज़ीद तक़वियत मिलती है कि आपने उन्हें मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियां भी दी। व्हाट? ठीक है, मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई थी और मैं उस वक्त गुस्से में था। मुनीब तुम ये क्या कर रहे हो? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो तुम? मेरा पैसा खा के बैठे हुए हो। मैंने कब मना किया था कि पैसा नहीं दूंगा? इतना दम नहीं है तो लगाते क्यों पैसा ट्रेड मार्केट में? कोई दुकान खोलो ताकि नफ़ा कमा सको। ये तुम मुझसे बात किस तरीके से कर रहे हो? तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझे गारंटी दी थी पैसा लेते वक्त, और याद रखना मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा कि तुम गए कहाँ। इसलिए बेहतरी इसी में है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर मुझे मेरा पैसा लाकर दे दो। देखो तुम मुझे धमकी दे रहे हो, और एक बात कान खोल के सुन लो, मैंने अगर ऊँट पाला है ना तो घर के दरवाजे भी बड़े रखे हैं। लीगली तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हेलो हेलो, बस उसके बाद मेरा उससे कोई रब्ता नहीं हुआ, और अब आप मुझे बता रहे हैं कि वो मारा गया। मेरा आपको एक मशवरा है, बाहर जाने की या मुल्क से फ़रार होने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह आपको अपनी मुश्किलात संभालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि आप ऑलरेडी हमारी उन लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं जिन पर हमें शक है। उसने न जाने कितने लोगों को चीट किया और न जाने किसने उसे मार दिया, और आप मुझ पर ही शक कर रहे हैं। तुझ पर शक ना करूं तो क्या करूं? बड़ा याराना था तेरा लड़की के साथ, और ठीक मर्डर के वक्त तू अपने शूट पर भी नहीं था। साहब, उसके पता नहीं कितने आशिक थे, ये कोई अकेला थोड़ी था। तू अपनी जबान बंद कर, ना बुद्धि से लपेट दूंगा अगर अब बोला तो। तू बता कल कहाँ था? सर कल हम लोग लंच के लिए निकले थे। कहाँ गए थे खाना खाने? सदर नर्सरी। जानता है ना कत्ल की सजा क्या है? सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो तो 1 महीने से मुझसे बात नहीं कर रही थी। हो सकता है तुझे इस बात का गुस्सा हो कि वो तुझे छोड़कर किसी और के साथ घूम रही थी। सोच ले, 1 घंटे का वक्त दे रहा हूं तुझे, अच्छी तरह सोच ले। उसके बाद तू सोचने समझने के काबिल नहीं रहेगा। जी भाई, कौन? पुलिस।
हाँ तारिक, सर उस डीलर को ले आए हैं। ये काम हमें कल ही कर लेना चाहिए था। मैंने तुमसे कहा था ना तारिक कि तुम्हें किसी भी चीज़ को गैर अहम नहीं समझना। ये उस गाड़ी की रसीद है और इस पर उसी दिन की तारीख है जिस दिन कत्ल हुआ। सर इस पर मेरी नज़र कैसे नहीं पड़ी? ये उस गाड़ी के डैशबोर्ड में मौजूद थी। नींद पूरी किया करो ताकि जहन फ्रेश रहे। खैर, वो कार डीलर कहाँ है? सर लॉकअप में। चलो। क्या चक्कर चला रहा है? कैसा चक्कर सर? मैं तो साफ सुथरा काम करता हूँ। जो गाड़ी तूने परसों दोपहर मुनीब को बेची, ये उसकी हिस्ट्री है। जिस दिन मुनीब का कत्ल हुआ उससे एक रात पहले उस गाड़ी में वारदात हुई और अगले दिन तूने मुनीब को पहना दी। सर मैंने गलती ज़रूर की लेकिन जुर्म नहीं। वक्त मामला क्या है? सर उस दिन मुनीब की कॉल आई थी मेरे। उसने कहा मुझे गाड़ी चाहिए जो मुनासिब पैसों में। सर उसने कहा कि आधे पैसे मैं अभी दे दूंगा और आधे 15 दिन बाद। सर उससे मेरी डीलिंग होती रहती थी, इसलिए मैंने उसे शोरूम पे बुला लिया। उसके आने से कुछ देर पहले एक शख्स अपनी गाड़ी छोड़कर गया था मेरे शोरूम पे बेचने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आइए। जी फरमाइए। मेरा नाम मुश्ताक कुरैशी है और मुझे अपनी गाड़ी बिकवानी थी। क्या डिमांड कर रहे हैं? भाई साहब डिमांड क्या करनी है, जो मार्केट चल रही है उसमें बेच दो। मार्केट कहाँ है सर आजकल? वो तो मेरे एक दोस्त को ज़रूरत है गाड़ी की, वरना इतनी जल्दी इतनी बड़ी गाड़ी नहीं निकलती। देख लो यार, गाड़ी सारा दिन ऐसी घर पे खड़ी रहती है। जो भी मार्केट चल रही है मुनासिब पैसे दिलवा दो यार। चलें ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको गाड़ी की चाबी दे जाता हूँ, आप फिर जल्दी बता दीजिएगा मुझे। सर सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे मौका ही नहीं मिला और सर मुझे लालच भी आ गया था। मैं समझा इस गाड़ी से मैं लाख रुपए निकाल लूँगा, लेकिन गाड़ी तो मेरे गले ही आ गई। पुलिस को क्यों नहीं बताया तुमने? सर मुझे पता चल गया था कि मुनीब का कत्ल हो गया है और उस दिन से पार्टी का नंबर भी बन जा रहा है। सर मैं बहुत डर गया था। तारिक, इससे उस बंदे का नंबर लो और उस नंबर की तमाम डिटेल निकलवाओ ताकि हम जल्द से जल्द मामले की तह तक पहुंच सकें। ठीक है सर। सर ये सिम इलीगल है जो जाली शनाख्ती कार्ड पे ली गई थी। इसे इस वक्त ट्रेस करना मुमकिन नहीं होगा। ये इसकी 1 माह की डिटेल है। लेकिन आप ये तो बता सकते हैं कि जिस मोबाइल सेट पर सिम लगाई गई थी, अगर इस मोबाइल पर दूसरी सिम एक्टिव की जाए तो लोकेशन मालूम हो सकती है? जी बिल्कुल, इसके लिए मुझे अपने हेड से बात करनी होगी। तो आप मेरी बात कराएं। जी प्लीज़ आइए आप मेरे साथ। यार ये किस दलदल में फंस गए हम लोग। मुझे तो नहीं लगता कि इस दलदल से अब हम लोग निकल भी पाएंगे। वो मरते मरते भी तुझे बर्बाद कर गई। मैं कहता नहीं था तुझे कि लड़की को चक्कर में मत पड़। अब अगर हम यहाँ से निकल भी गए ना तो हमें कोई काम नहीं देगा, सब हमें शक की नज़र से देखेंगे। यार लेकिन मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था और वो मेरी आंखों के सामने मर गई और मैं कुछ कर नहीं पाया। यार तू अपने माँ बाप के बारे में कुछ सोच।
जिनका तेरे सिवा कोई नहीं इस दुनिया में। तू अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहा है? उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है जिसने गाड़ी बेची थी। गुड। कुछ पता चला कौन है वो? सर गड़बड़ बंदा है, ज़मीनों के कब्जे के काफ़ी केस है, पावरफुल है, इसलिए हाथ नहीं आया। लेकिन अब हाथ आएगा। तुम रेड प्लान करो, मुझे आज ही गिरफ्तारी चाहिए। ओके सर। भागने की कोशिश मत करना, रुको। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? मुजरिम चाहे कितना ही होशियार क्यों ना हो और वो कानून को कितने ही चकमे दे, लेकिन कुदरत के चक्कर से नहीं बच पाता। मैंने उससे नहीं मरवाया, बल्कि मैं तो उसे और उसके साथ जो लड़की थी उसे जानता तक नहीं हूँ। हाँ, मेरी गाड़ी उनकी नज़रों में ज़रूर आई थी। वो दोनों मेरी गाड़ी की वजह से ही मारे गए हैं, और जिन्होंने उसको मारा है ना, वो मुझे भी मारना चाहते हैं। यही तो कुदरत का चक्कर है मुश्ताक कुरैशी। लेकिन इस चक्कर में अब तक कोई शरीफ आदमी सामने नहीं आया, और ये बात तुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि तुझे कौन मारना चाहता है। मुझे सिर्फ एक ही बंदा मरवा सकता है, और वो है फिरोज बेग। फिरोज बेग? हाँ, बेग बिल्डर्स का मालिक फिरोज बेग। हम दोनों ज़मीन के काम में पार्टनर थे, और कुछ अरसे से किसी वजह से हम दोनों अलग हो गए थे। फिरोज बेग पर 4 दिन पहले कातलाना हमला हुआ था, और अब ये मत कहना कि वो हमला तूने नहीं करवाया। मैंने तुझे कहा था कि वो बचना नहीं चाहिए। उसकी जिंदगी मेरी मौत है।
समझता नहीं है बात को मेरी। तारिक, फिरोज बेग का वारंट निकलवाओ। देखते हैं कि वो हमसे कितने दिन दूर रहता है। ले जाओ इसे। तुम जानते हो ऑफिसर मैं कौन हूं? किससे मुखातिब हो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं? बेवकूफ़ों की दुनिया का शहंशाह। मैं जानता हूं कि मैं कब्जा ग्रुप के 2 कोड़ी के लीडर से मुखातिब हूं, जो बिल्डर बना फिरता है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम क्या कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें इसका मौका दूंगा नहीं। इतने सबूत हैं मेरे पास। सबूत? कैसे सबूत? वो ब्लैकमेलर मुश्ताक कुरैशी जो मुझ पर हमला करता है, दूसरे दिन उसकी गाड़ी में लोग मारे जाते हैं और तुम मुझे अरेस्ट कर लेते हो। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। जिस तरह से तुम कहते हो इस तरह तो तुम पर कत्ल का पर्चा नहीं बनता और तुम साफ साफ बच जाते हो। लेकिन कोई नादीदा ताकत मेरा साथ दे रही है तुम दोनों को पकड़वाने में, और तुम दोनों नहीं बच सकते। What rubbish. सेम टू यू मिस्टर फिरोज। मुश्ताक कुरैशी की गाड़ी पर जिन लोगों ने हमला किया और बदले में 2 लोगों की जान ले ली, यही नंबर है ना उस गाड़ी का? और ट्रैकर रिपोर्ट के मुताबिक ये गाड़ी इस वक्त तुम्हारे नए प्रोजेक्ट के बेसमेंट में मौजूद है। उस दिन उस गाड़ी के पीछे सिर्फ तुम्हारे ही लोग नहीं थे, बल्कि 2 लोग और थे जो उस गाड़ी के पीछे थे, और उनमें से एक ने इस गाड़ी का नंबर देख लिया था। अपने हाथों से ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। कानून अंधा जरूर होता है लेकिन तजुर्बेकार भी होता है, और तुम दोनों की शक्लों पर साफ लिखा है कि कत्ल तुमने नहीं किया। लेकिन ये जो तुम बार बार स्टेटमेंट तब्दील कर रहे हो, ये चीज़ तुम्हें फंसवा सकती है, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी जवानियां जेल में गुजरे। इसलिए जो जानते हो वो बता दो। और हाँ, याद रखना कि तुम लोग यहाँ से सिर्फ एक ही सूरत में बाहर निकल सकते हो, और वो ये कि असल कातिल पकड़े जाएं। सर ये सच है कि हम आपसे झूठ बोल रहे थे साहब। साहब हमें बचा लो साहब आप। सर हम अपने वालिदैन की आखिरी उम्मीद है साहब, हम बचा लो साहब हमें। तो फिर ठीक है, बताओ जो जानते हो, और एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था। सर जब हम लोग वहाँ से निकले थे तो मेरी नज़र गाड़ी की नंबर प्लेट पे पड़ी थी, और मैंने वो नंबर नोट भी कर लिया था। मैं जानना चाहता था कि आखिर कंवल को उन्होंने मारा क्यों। नंबर बताओ। आसमान से गिरा और खजूर भी ना मिला, सीधे जमीन पर आए हो तुम फिरोज बेग। अब मेरे पास सबूत भी हैं और चश्मदीद गवाह भी। बहुत मुश्किल है कि तुम कानून के हाथ से बच सको। समझो काम हो गया। गुड, काम खत्म हो जाए मुझे इतला करना। इस वक्त हो कहाँ? हम लोग उस गाड़ी के पीछे ही हैं, वो हाईवे की तरफ जा रहा है। काम ऐसे करना कि मामला टारगेट किलिंग के खाते में जाए। बेफिक्र रहो, ये मेरा पुराना काम है। साहब ये तो किसी और को मार दिया। गाड़ी मुश्ताक की है लेकिन बंदा और है, और उसके साथ एक लड़की भी है। इसे मार दिया ने। हाँ सेठ, अब खुश है? अब सो जा सुकून की नींद। बकवास बंद करो। किसे मार आए तुम लोग? वो तो कोई और है गाड़ी में। अरे जो गाड़ी का नंबर तुमने दिया था उसी को तो उड़ाया है। बंदे की तस्वीर भी उसे देख लेते। किसी और को मारा है तुम लोग। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो? तुम्हारे दुश्मन की गाड़ी थी ना,
तुम्हारे दुश्मन का ही कोई साथी होगा। अच्छा हुआ ना तेरा एक दुश्मन कम हो गया। और तू टेंशन मत ले, उसको भी लपेट देंगे। सर ये केस उलझता ही जाता अगर आपकी इंटेलिजेंस ना होती। नहीं तारिक, ये केस मेरी इंटेलिजेंस की वजह से हल नहीं हुआ। इस केस को कुदरत ने हल किया। हमने जितने लोगों को भी गिरफ्तार किया उसमें से कोई ना कोई ऐसा ज़रूर रहा होगा जिसके लिए कोई दुआ करता होगा। इसीलिए कुदरत ने मुजरिमों को खुद ही बेनकाब कर दिया। उस लड़की के केस का क्या बना जिसने खुदकुशी की थी? सर शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। दिमाग हाजिर रखा करो और अखरोट के साथ बादाम भी खाया करो। जहन सही काम करता रहेगा। जी सर।